हे गाइस, वेलकम टू सिल्वर साइंस। तो मैं आपके साथ अपना एक और एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। रिसेंटली ही मैं महालोक उज्जैन गया था और गाइस सच में उधर मन की बहुत शांति मिलती है और आपका भक्ति भाव भी जगता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उज्जैन की कुछ ऐसी चीज़ें आपको शेयर करूँगा और उधर के महाकालेश्वर मंदिर और एक फन फैक्ट, संदीपनी आश्रम जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी पढ़ाई करी थी और गोपाल मंदिर जो जयसिंहपुरा में है उज्जैन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम महालोक की बात करते हैं। महालोक क्या है? महालोक एक ऐसी जगह थी जो बनाई है उधर, जो कि शिव जी के बारे में पूरी की हिस्ट्री बड़े बड़े स्कल्पचर्स के साथ बताई जाती है। इसी के अंदर भारत माता मंदिर भी है और महाकालेश्वर मंदिर भी है। और गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे कि महालोक इतना बड़ा है, इसका 1 साल से भी ज़्यादा इसको कंस्ट्रक्शन में हो चुका है और फिर भी अभी आधा ही बना है। गाइस मतलब सोचिए, मतलब महालोक भी मतलब इतना बड़ा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मैंने महालोक के कुछ एरियाज में फोन्स अलाउड थे तो कुछ एरिया में नहीं थे। तो मतलब महालोक में एक सेक्शन था जहाँ पर पूरी शिव जी की पूरी हिस्ट्री सब कुछ बताया गया था, वो भी बड़े बड़े स्कल्पचर्स के साथ। तो चलिए उनके बारे में हम जानते हैं। महालोक में अगर आप उस तरफ देखेंगे तो आपको उधर नटराज भी दिखेंगे। और एक और चीज़, नटराज के साथ साथ आप उधर बहुत सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे कि उधर तो परशुरामा की भी दी गई है। और एवं उधर शिव जी जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो उसकी भी उधर एक मतलब इतने अच्छे से डेकोरेट करा है, जैसे कि एक पॉट था जो चारों तरफ से गोल था, ठीक है, और उसके अंदर पानी भरा हुआ था। और पता नहीं कैसे लेके उधर रखे लेते कि नेचुरली उधर चिड़िया आई थी और उधर थी। और उस शिव जी की 3-3 मूर्ति थी, जैसे शिव जी मेडिटेशन कर रहे हैं पानी के बीचों बीच, तो वैसा ही लग रहा था। और उधर शिव जी के तांडव की भी एक दी गई थी। और सिर्फ शिव जी ही क्यों, उधर गणेश जी की भी दी गई थी, उधर परशुरामा, श्री राम और एवं श्री कृष्ण। तो आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। गाइस, अभी रात के 2 बजे है। हम लोग मतलब गाड़ी से जा रहे हैं, हम बस में आरती के लिए जा रहे हैं रात के 2 बजे। इसके बाद हम होटल जाएंगे दिन में और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर बाकी के प्लान्स आगे देखे जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे पास आपके लिए कहानी है। ये कहानी है कि ज्योतिर्लिंग कैसे बने। तो एक कहानी में ये है कि एक दिन ब्रह्मदेव और विष्णुदेव के बीच एक डिबेट था कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि ब्रह्मदेव तो कह रहे थे कि मैंने इस संसार को बनाया है और विष्णुदेव कह रहे थे कि मैं इस संसार को हैंडल करता हूँ। तो उन दोनों के डिबेट के बीच अचानक से बहुत बड़ा लाइट का खंभा, वो वाला खंभा नहीं जो बिजली देता है, वो उस पर पूरी लाइट थी, वो चमक से बना हुआ खंभा था, रोशनी का बना हुआ खंभा। तो वो इन्फिनिट था, मतलब उसका ना ऊपर से कोई अंत था ना नीचे से कोई अंत था। तो विष्णुदेव ने बोला कि विष्णुदेव ने वराह का रूप लिया, वराह या फिर एक सुअर का रूप लिया, और उसका नीचे से उसका बेस ढूंढने के लिए चले गए कि आखिर ये नीचे कहाँ जाता है। और वही ब्रह्मदेव ने एक पंछी का रूप लिया और ऊपर जाके देखने लगे कि ऊपर कहाँ खत्म होता है, इसका टॉप कहाँ है। फिर भी उन दोनों को कुछ नहीं मिला। फिर जब वो नीचे अपने स्थानों में आए तो तभी अचानक उसके अंदर से शिव जी निकले। फिर शिव जी ने उन सभी के साथ उन सभी को उनकी बात बताई कि हर कोई एक समान है। फिर इसी के साथ ही इस खंबे की रोशनी धरती में 64 जगहों पर गई। तो इनमें से 12 जगह मुख्य है। गाइस, अभी पूजा हो चुकी है, हम होटल के निकल रहे हैं। उससे पहले सोचा थोड़ा सा सोडा लेगा। अंकल डाल दो बचावा, बस ये लो, आप भी पी लो। अब हम होटल निकलेंगे कुछ आधे घंटे में। सिद्धि बाकी मंदिर, ये मंदिर से पहले हम लोग महाकालेश्वर मंदिर गए थे, जहाँ पर हमने ये लगाया था हर महादेव। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसी जगह जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी पढ़ाई करी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संदीपनी आश्रम की। और क्या आपको पता है कि संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है? संदीपनी आश्रम स्थित है वही महालोक उज्जैन में। संदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण ने अपने भाई सुदामा और बलराम के साथ अपनी पढ़ाई करी थी।
और यहीं पर यहाँ पर एक शिवलिंग है जो कि माना जाता है कि 6000 साल पुराना है। और इसी के साथ यहाँ कहते हैं कि इस शिवलिंग की जलधारी में शेषनाग के दर्शन है। तो अब हम उज्जैन की एक और खास जगह मौन तीर्थ के बारे में जानते हैं। मौन तीर्थ क्या है? मौन तीर्थ असल में एक गुरुकुल है। और इस गुरुकुल में क्या खास बात है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों दरअसल मौन तीर्थ में भी एक शिवलिंग है। और ये जो मौन तीर्थ नदी है ये क्या बोलते हैं कि ये शिप्रा नदी के किनारे पर है। और शिप्रा नदी ऐसी नदी है जो उज्जैन की नदी है। शिप्रा नदी की खास बात ये है कि इस नदी में पानी साल में सिर्फ एक बार रहते हैं, मतलब ज़्यादातर यहाँ पर पानी स्थिर रहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इधर साल में सिर्फ एक बार जब बारिश होती है तब इस नदी का फ्लो आता है और तब ये बहुत भयंकर लेवल में आ जाती है। मतलब ये पूरे बहुत तीर्थ जो पूरी स्टेयर्स होती है वो पूरी ऊपर तक आ जाती है। लेकिन वहाँ पर मौजूद गुरुकुल को अंदर तक पानी नहीं आता, लेकिन बहुत ऊपर तक आ जाता है। तो वाटर लेवल बहुत हाई हो जाता है। और यहीं पर मैंने यहाँ के भी कुछ यहाँ पर जो बच्चे विद्या ले रहे होते हैं उनसे मैंने बात करी थी। और यहाँ पर जानवर भी अलग अलग तरह के जानवर भी होते हैं। वैसे उनको जानवर कहना सही नहीं होगा, फिर भी जैसे उधर स्वान्स थे, बतखें थी और भी बहुत कुछ थे। उधर गाइस आप देख सकते हैं पंछी भी पानी पी रहे हैं। वो रहे हमारे शिव जी महाकाल।